हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन रेफर टू द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू इट्स यूज, वियर एंड टेयर, passage of time or obsolescence. It is an accounting methods used to allocate the cost of tangible assets over its useful life. Depreciation means होता है कि जब एसेट्स की वैल्यू परमानेंट एंड ग्रेजुअल बेसिस पे डिक्रीज होती है ड्यू टू इट्स यूज, वियर एंड टेयर, पैसेज ऑफ टाइम और ऑब्सिलेंस, तो उसको क्या बोलते हैं हम? डेप्रिसिएशन. इन सिंपल वर्ड्स, डेप्रिसिएशन शोज हाउ मच ऑफ एन एसेट्स वैल्यू हैज बीन consumed or expired during a particular accounting period. सिंपल वर्ड में हम बोल सकते हैं कि डेप्रिसिएशन मीन्स होता है कि किसी भी एसेट्स की वैल्यू कितनी कंज्यूम्ड हुई है या कितनी एक्सपायर्ड हुई है एक अकाउंटिंग पीरियड के टाइम. Every fixed asset such as machinery, building, vehicles, furnitures, equipment has a limited useful life. Over time, as these assets are used in business operation, their efficiency and market value decline. The reduction in the value must be recorded in the books of accounts so that the true financial position of the business can be reflect. जितने भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जैसे कि मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, व्हीकल हो गया, फर्नीचर हो गया, इक्विपमेंट हो गया, इनकी जो लाइफ होती है ना वो लिमिटेड होती है. जैसे जैसे इसको यूज करते रहते हैं बिजनेस में, तो इसकी जो एफिशिएंसी है, जो इसकी मार्केट वैल्यू है, वो डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाती है. तो जितना भी रिडक्शन किया जाता है, रिडक्शन इन द वैल्यू मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सो दैट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन बी रिफ्लेक्ट. जितनी भी रिडक्शन होती है एसेट्स में, उसको बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है ताकि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट किया जा सके. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशंस. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू असर्टेन द ट्रू प्रॉफिट और लॉस. Depreciation is a business expense. If it is not recorded, profit or loss will not find out. बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए डेप्रिसिएशन लगाना ज़रूरी है. अगर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता है, नहीं रिकॉर्ड किया जाता है, तो बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट नहीं कर सकते. सेकंड है टू शो द ट्रू वैल्यू ऑफ एसेट्स. Assets are shown in the balance sheet at their reduced value, book value after charging depreciation. Assets की ट्रू वैल्यू को बैलेंस शीट में शो करने के लिए डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी है. जो एसेट्स की ट्रू वैल्यू होती है, बुक वैल्यू होती है, उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है डेप्रिसिएशन को माइनस करके. थर्ड है टू क्रिएट फंड्स फॉर द रिप्लेसमेंट. The amount of depreciation charge every year can be used later to replace the assets when its life ends. Depreciation की हेल्प से एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए फंड को भी क्रिएट किया जाता है. फोर्थ है टू कंप्लाई विद लीगल एंड अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट. इट इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट अ फेयर एंड एक्यूरेट व्यू ऑफ द कंपनीज कंडीशंस. डेप्रिसिएशन की हेल्प से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंट एंड फेयर एक्यूरेट व्यू को दिखाया जाता है, जैसे कि कंपनी की कंडीशंस हो, कंपनीज के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग.